कि आपने खुद ही कहा है कि यूथ नौजवानों के लिए स्कूल के लेवल से ही स्पोर्ट्स एक्टिविटीज शुरू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे उनको हेल्प करता है वो आदत बनाने के लिए, वो स्किल डेवलप करने के लिए, फिर जो आगे जाके काम आती है उनको एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेवलप करने के लिए, एक डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए और आगे अपनी लाइफ में और भी तरक्की हासिल करने के लिए। तो जो इनिशिएटिव प्राइवेट स्कूल्स ले रहे हैं वो सारे स्कूलों को लेना चाहिए, और इसमें सिर्फ एकेडमिक ही नहीं बट बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान दें, तो उससे एक ओवरऑल डेवलपमेंट होती है चाइल्ड की भी, और वो आगे जाके जब 16, 17, 18 साल के होते हैं तो वो किसी गलत राह में जाने से बच सकते हैं। सर ड्रग मैम ड्रग्स के लिए जो यूथ ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं तो उनके लिए क्या मैसेज है और क्या रहेगा राय हमारी? ड्रग्स के खिलाफ हमारी जो कार्रवाई है वो जारी है कि हम भी जो ड्रग्स को बेचने वाले जो पेडलर्स हैं उनको पकड़ने में हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जो दूसरा एक तबका है जो डिमांड वाला साइड है, जो यूथ है, अगर वो ड्रग्स लेना नहीं छोड़ेंगे तो बेचने वालों की फिर कमी नहीं है। तो ड्रग्स को लेने से पहले, उसको सेवन करने या एडिक्ट बनने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि उसके बारे में अवेयरनेस उनको अच्छी हो, और स्कूल से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ पे उनको ये चीज़ें बता सकते हैं, जहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस हो सकती है, ओपन डिस्कशन हो टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, जो भी जितने स्टेक होल्डर्स हैं। तो आजकल के टाइम में जो ड्रग्स की अवेलेबिलिटी है वो इतनी बड़ी चैलेंज हो रखी है कि जब तक हम अवेयर नहीं करेंगे, उन्हें बताएंगे नहीं उसके नुकसान के लिए, तब तक उनको ये नहीं पता चलेगा कि इससे दूर क्यों रहना चाहिए। तो मेरा यही मैसेज रहेगा कि आप जब भी ड्रग्स का नाम सुने हमेशा उसको ना बोलिए, और अगर कोई आपके संज्ञान में आता है कि कोई सेवन करता है या कोई बेचता है, तो वो इमीडिएटली पुलिस को बताइए। हमारी पूरी कोशिश है पेडलर्स को और ये व्यापारियों को पीछे बंद करके रखने की।